Hello everyone. Today we will continue chapter 7 of history. In this chapter we will read about the British educational reformers. The British introduced educational reformers to create an educated class of Indians who would help them in day-to-day administrative function. However, this is not the only reason for initiating reforms in the Indian educational system. Many of the British officials felt that the new educational system would make the Indians more aware and well versed with the modern world. एक तो चार्टर एक्ट 1830 ये पास कर दिया गया. क्या था चार्टर एक्ट? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 granted the East India Company a sum of 1 lakh rupees for the promotion of education. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1 लाख रुपये खर्च करेगी इंडियन एजुकेशन पे. However, the act did not clearly mention the medium of education to be followed. लेकिन उसमें क्या था, उस एक्ट में ये क्लियर नहीं किया गया था कि जो एजुकेशन होगी उसका मीडियम का क्या होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा या फिर कोई अदर लैंग्वेज होगी. जेम्स मिल एंड थॉमस बेबिंगटन मैकाले वर नोटेबल एंग्लिसिस्ट. क्या थे ये? एंग्लिसिस्ट थे. मिल प्रपोज दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू टीच व्हाट इज़ यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल. मिल ने प्रपोजल दिया कि एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, उन्हें साइंटिफिक मेथड से पढ़ाया जाए और प्रैक्टिकली हो. ही बिलीव्ड दैट इंडिया शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच द वेस्ट हैड अचीव्ड. मैकाले हु केम टू इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. जो मैकाले था यहाँ पर इंडिया में एक गवर्नर जनरल बन के आया था. स्ट्रॉन्गली एडवोकेटेड द एक्सपोजर ऑफ इंडियंस टू इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन. वो इंग्लिश के फेवर में था. मैकाले डिक्लेयर्ड दैट्स अ सिंगल सेफ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ द इंडियंस एंड अरेबिया. उसने यहाँ तक कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय जो लाइब्रेरी होती है, एक अच्छे यूरोपीय लाइब्रेरी का केवल एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स ही इंडिया और अरब के जितना भी लिटरेचर है उसके बराबर है. कि यहाँ की जो लोग हैं बहुत ही गंवारू हैं, उन्हें कुछ नहीं आता और यहाँ की शिक्षा बिल्कुल ही बेकार है. अब आता है आपका मैकालेज मिनट्स. मैकालेज मिनट क्या था? मैकाले सबमिटेड ए मेमोरेंडम. मेमोरेंडम होता है एक लिखत में एक प्रपोजल ऑन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम विच इज़ नन एज मैकाले मिनट. और उसी को क्या नाम दिया गया? मैकालेज मिनट. लॉर्ड मैकाले डिड नॉट सपोर्ट ओरिएंटल लर्निंग. ओरिएंटल लर्निंग के सपोर्ट में नहीं था वो. कौन था वो? एंग्लिसिस्ट था. वेस्टर्न एजुकेशन चाहता था इंडिया में. ठीक है. तो लॉर्ड मैकाले डिड नॉट सपोर्ट ओरिएंटल लर्निंग एंड स्ट्रांगली एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया. ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरेंडम द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1835. और उसी मेमोरेंडम के थ्रू एक एक्ट पास कर दिया गया 1835 में विद फंड्स अलॉटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया. मैनी न्यू इंस्टीट्यूशन कैटरिंग टू हायर एजुकेशन वॉर इस्टेब्लिश. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बना दी गई, कॉलेजेस बना दिए गए. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दीज इंस्टीट्यूशंस वॉज इंग्लिश. मोस्टली क्या था इनमें? इंग्लिश का जो स्टडी का जो मीडियम था वो क्या था? इंग्लिश. द एम्फेसाइज ऑन हायर एजुकेशन रिजल्टेड इन एलिमेंट्री एजुकेशन टेकिंग अ बैक सीट. जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो बहुत ही पीछे चली गई थी. English as a medium of instruction gained importance during this period, and it was announced in 1844 that Indians who were educated in English medium would get government job. 1844 में ये अनाउंस कर दिया गया कि जो इंडियन इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. The desire for गवर्नमेंट जॉब्स
लेड टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स गेनिंग प्रोमिनेंस। और इससे क्या हुआ, उनके वहाँ पर एडमिशन जो है ज़्यादा बढ़ने लगे और वर्नाकुलर स्कूल्स जो थे वो धीरे धीरे कम हो गए। नेक्स्ट है आपका वुड डिस्पैच। इन 1854 द ब्रिटिश डिसाइडेड टू क्रिएट अ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। 1854 में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम जो एजुकेशन है वो फॉर्मल तरीके से देंगे, अब तक फॉर्मल नहीं दी जाती थी। विच इंक्लूडेड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, जिसमें स्कूल भी होंगे यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी। उससे पहले क्या थे, गुरुकुल थे, पाठशालाएँ थी, कोई फिक्स करिकुलम नहीं था, ठीक है, कोई उनका सिलेबस नहीं होता था, कोई पीरियड्स नहीं होते थे, टाइम जो आपके टाइम टेबल चलता है, ठीक है, टाइम टेबल नहीं था, कोई फीस क्लियर नहीं थी कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, ओके, ना ही कोई एग्ज़ाम सिस्टम था, ओरली होता था सब कुछ, रिटन सिस्टम भी नहीं था। तो उन्होंने क्या तय किया कि अब जो एजुकेशन होगी वो फॉर्मल तरीके से होगी। एज चार्ल्स वुड वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम, द स्कीम वॉज नन एज वुड डिस्पैच। और ये जो स्कीम थी वो क्या किस नाम से जानी गई, वुड डिस्पैच के नाम से। द चीफ ऑब्जेक्टिव वॉज टू आउटलाइन एन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इट केम अप विद सम रिकमेंडेशन। क्या क्या रिकमेंडेशन थी? It emphasized the practical benefits of the system of European learning। सबसे पहले तो यही है वो कि यूरोपियन लर्निंग, यहाँ के जो सिस्टम है यूरोपियन का, उसको समझने में हेल्प करेंगे। अगर इंग्लिश आती होगी यहाँ के लोगों को तो वो यूरोपियन कल्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। It believed that exposure to the European way of life would make Indians aware of their lifestyle। वहाँ की लाइफ स्टाइल को वो समझेंगे। Wood Dispatch also believed that European learning would create a class of educated Indians who could be recruited as civil servants। Following the recommendation made by Wood Dispatch, several measures were taken to improve the education system। और क्या क्या मेजर लिए गए थे? देखिए, नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द प्राइमरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल वॉज इस्टेब्लिश। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर दिए गए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्राइमरी क्लासेस वॉज वर्नाकुलर एंड फॉर द हायर क्लासेस वॉज इंग्लिश। जो मीडियम था स्टडी का क्या था, वो जो प्राइमरी क्लासेस थी उनके लिए वर्नाकुलर था और जो हायर क्लासेस थी उनके लिए इंग्लिश था। वर्नाकुलर होता है जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, ओके, जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, उस जगह की, जहाँ जिस जगह वो बच्चे रह रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज में ही उनको एजुकेशन दी जाएगी। टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर सेटअप। टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ वोकेशनल, उनको कुछ काम सिखाने की इस तरह की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए गए। अ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप इन ऑल प्रोविंसेस टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन से रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स थे उनको सॉल्व करने के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी सेट कर दिया गया। ग्रांट्स वर गिवन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। उनको ग्रांट दी जाती थी, प्राइवेट स्कूल्स जो थे उनको ग्रांट्स दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे गवर्नमेंट के थ्रू। इन 1857 3 न्यू यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मदरसा। 1857 में 3 नई यूनिवर्सिटी बनी थी आपकी, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मदरसा।